ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की रीडिंग लेके आया हूँ। आई एम प्रिटी श्योर अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस पे हो तो आप काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, और अगर आप नहीं भी हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है जिस कनेक्शंस में उतार चढ़ाव आप देखेंगे, खुद को पहचानेंगे, खुद के सोल पर्पस के बारे में आपको पता चलेगा। डेफिनेटली यहाँ पे कोई इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जिसको आपको सही रास्ते पे लेके आना होता है, और या फिर कोई थर्ड पार्टी होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मॉडर्न साइंस, मॉडर्न इंटेलेक्चुअल असेसमेंट लेके ट्विन फ्लेम रीडिंग को देखेंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि जब आप इस ट्विन फ्लेम रीडिंग में, मतलब ट्विन फ्लेम में रहते हो, तब आप एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा लेके चलते हो। सो कलेक्टिव रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड इफ़ यू डोंट बिलीव इन सच थिंग्स देन स्किप इट, डोंट कमेंट। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि यूट्यूब पे से और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सी जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द लवर्स, ओ ओ ओ ओ ओके। The Seven of Wands. Oh, Knight of Cups. I think ये पर्सन अभी, देखिए, ट्विन फ्लेम का बात कर रहा हूँ, और ये है एग्जैक्टली द ट्विन फ्लेम का इंडिकेशंस। लवर्स का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको चाहते हैं सेक्सुअली, इमोशनली, बट एट द सेम टाइम वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा बाहर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि वो इंटरनल पीस के बारे में सोचना भूल गए। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे डू लाइक यू, ओके, ये आपको पसंद करते हैं, बट आप दोनों का लाइकिंग्स कंप्लीटली ऑपोजिट है। वो अपनी दुनिया में जो एम्प्टीनेस को फील कर रहे हैं, आप वो समझ नहीं पा रहे हो। एंड एट द सेम टाइम आप जिस डिप्रेशन, जिस लोनलीनेस को लेके बैठे हो, वो समझ नहीं पा रहे। सो दोनों पर्सन एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं तड़प रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, और ये पर्सन भी जानते हैं ये बात, बट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लवर्स मतलब सैक्रिफाइस भी है, लवर्स मतलब अनकंडीशनल फीलिंग्स भी है, लवर्स मतलब है सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट करना, सामने वाले पर्सन की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना। इट्स अ चॉइस, इट्स नॉट मजबूरी, इट्स अ चॉइस। सो आई थिंक आपके पार्टनर के मन में सवाल उठ रहा है, उनको आपके साथ रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करनी चाहिए। अगर रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए, क्यों वो भूल नहीं पा रहे, क्यों वो दूसरे पर्सन के साथ नहीं जा पा रहे। आई ऑल्सो फील कि काफ़ी हद तक ऑप्शंस इनके जीवन में हैं, और इनको लोग अप्रोच भी किए हैं, और ये पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी फील करते हैं, बट इनका मन कहीं ना कहीं आपके पास रहता है। सो दे आर हैविंग ऑप्शंस, दे आर हैविंग चॉइसेस, बट देयर हार्ट इज सेइंग समथिंग टू देम, देयर ब्रेन इज सेइंग समथिंग एल्स टू देम। उनका दिल और दिमाग के बीच एक घमासान लड़ाई चल रहा है, यू एंड थर्ड पार्टी के बीच। हो सकता है कि इनको मजबूरी में रहना पड़ रहा है किसी और के साथ, बट अगर ये चाहता तो इनके जीवन को ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता, क्योंकि इनको पता है कि इनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है, कौन इनके लिए रोते हैं, कौन इनके पास आते हैं, किसके नंबर्स के ज़्यादा मिस कॉल इनके पास आता है, किसके नंबर्स के ज़्यादा मैसेजेस इनके पास आता है। बट ये मानने के लिए रेडी नहीं है, ये एडमिट करने के लिए रेडी नहीं है, प्यार से ये डरते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आई एम अ डिज़ायरेबल पर्सन, मैं किसी के ज़रूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहता हूँ वाला वाइब्स लेके चल रही है। बट अभी भी ये बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, इनका फीलिंग्स है, अफेक्शन है, बट कहीं ना कहीं लाइफ में इतना कुछ ये देखे हैं कि कब इनको सेटल करना है इनको पता नहीं है। द सेवन ऑफ वांड्स अपने सामने एक बाउंड्री सेट करके रखे, इतना आसानी से नहीं टूटेंगे, इतना आसानी से अलाउ नहीं करेंगे, इतना आसानी से आपको एक्सेप्ट, आपके सामने वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे खुद की गलती। सो दे आर फाइटिंग अगेंस्ट यू। वो अपना इशू को पॉइंट करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। द सेवन ऑफ वांड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इनके और भी सारे फ्रस्ट्रेशंस है अपने लाइफ में, बट ये सारे फ्रस्ट्रेशंस को इधर आपके ऊपर सब कुछ उतारे अपना गुस्सा, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा वर्बल फाइट्स। क्यों? क्योंकि ये आने नहीं देना चाहते आपको। क्यों? क्योंकि ये आपके छत्रछाया में नहीं रहना चाहते हैं। हालाँकि इस पर्सन को पता है, लाइक द लवर्स, दे हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, देयर गट फीलिंग इज सेइंग देम, they their heart is basically telling them कि who is their actual friend, who is their actual desirable person. बट यहाँ पे मुझे क्यों फील हो रहा है कि इस पर्सन को अपने ही लाइफ को अपने तरीके से चलना है। आई थिंक आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी है, इसीलिए क्योंकि इनको हमेशा लगता है कि आप गलत हो, इनको हमेशा लगता है कि आप अपने आप के ऊपर फोकस नहीं करते। आई थिंक कि ये अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए कब आपके खिलाफ जा रहा है, कब ये गलत इंसान बन रहा है, इनको इसके बारे में कोई परवाह नहीं है। आई काइंड ऑफ फील कि किसी पर्सन को अपने एज का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। आप देखेंगे बहुत गंदे हरकतें करते हैं कुछ लोग, हालांकि वो बहुत बुजुर्ग इंसान है। आई थिंक ये पर्सन भी कुछ जिद कर रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा बात कह रहा है। ये आपके सामने खुद की गलतियों के बारे में बात नहीं कर रहे, ज़्यादातर आपकी गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप प्यार के बारे में बहुत अलग सोचते हो या फिर बहुत बोरिंग सोचते हो, इनके जैसे नहीं सोचते हो। आप दोनों के थॉट प्रोसेस सेम नहीं है और वो और आप इस टाइम पे एक साथ नहीं रह सकते। एंड इसीलिए आई थिंक वो आपको ब्लॉक कर रहे, इग्नोर कर रहे, ज़्यादा बातें नहीं कर रहे, और अगर आप पूछने की कोशिश भी कर रहे हो तो काइंड ऑफ वो बहुत ही गलत तरीके से जवाब दे रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्यार है, बट प्यार के साथ साथ एक झगड़ा भी है, एक अपना पॉइंट को प्रूव करने का एक जज्बात भी है। सो यू टू आर फाइटिंग, यू टू आर लविंग। यहाँ पे लव एंड हेट का एक मसला चल रहा है। 7 ऑफ वांड्स। और भी एक बात है, इनके लाइफ में शायद ये जिनको ही ट्रस्ट करते हैं सभी लोग इसके पीछे छोड़ा भोग के चले जाते हैं। आई थिंक इतना आसानी से ये सेटल नहीं होना चाहते हैं। दैट्स द टिपिकल डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं अपने परफेक्ट पार्टनर, अपने परफेक्ट जिंदगी, अपने परफेक्ट लाइफ, एंड इस परफेक्शंस के चक्कर में ये भूल जा रहे हैं कि सुकून नाम का भी एक चीज़ है। इनको जीना है, इनको शो ऑफ नहीं करना है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो चंद लम्हों का खेल है, बट एक्चुअल में जो डीप अनकंडीशनल बॉन्डिंग है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। सो दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन ऑल दो सुपरफिशियल थिंग्स, दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन देयर फ्रैजाइल ईगो, दे आर फोकसिंग ऑन दोज माइनर फाइट्स, they are not looking at the bigger picture. The 7 of Wands clearly defending their own positions. They are telling you they are correct. You can't deny them, you can't ignore them, you can't tell them they are wrong. So basically क्या पॉइंट क्या है कि आप प्यार कर रहे हो, आप इनको कह रहे हो कि नहीं आप जीते मैं हारे, और वो कह रहे हैं कि हाँ मैं जीतूंगा बिकॉज आप गलत हो, आप ये जगह पे गलत किए हो, इस तरीके से आप गलत किए हो। सो वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप उनको प्यार करते हो तो इसीलिए आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, इसीलिए आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसीलिए आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके लिए दुआ मांग रहे हो, इनके लिए प्रे कर रहे हो, इनको इनके लाइफ में तसल्ली मिले, आप दोनों एक साथ हो जाओ। काइंड ऑफ ये आप मांग रहे हो, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट वॉट दे आर सेइंग, ये कह रहे हैं कि नहीं हर एक की ज़िंदगी का एक अलग मसला है, अलग पथ है, और दे आर स्टैंडिंग, दे आर अलोन, दे आर फाइटिंग, बट दे आर नॉट अलाउिंग यू। वो आपको अलाउ नहीं कर रहे। उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब क्या है, वो बहुत नाजुक है, सेंसिटिव है, फ्लर्टरियस है। तो एपरेंटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पर्सन बहुत ज़्यादा नए नए लोग, नए नए दोस्त, नए नए ग्रुप्स, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इनको पता है कि आपके साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शंस है, बट दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू यू। वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज ईदर दे वॉन्ट समथिंग एल्स, उनके लाइफ में अब कुछ नया एक्साइटिंग चीज़ें चाहिए, या फिर दे आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इस टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं चलना चाहते हैं, कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। Like they are open for new relationship, but they can't basically take the responsibility. So इसीलिए क्या हो रहा है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस, झूठ देख रहे हो। एट द सेम टाइम आपको शायद पता चल रहा है कि दे आर
probably going for a coffee date, or maybe they are talking to someone else, or maybe they are casually on social media accounts or maybe dating app. So they like वो dating app पे हैं, लोगों के साथ जस्ट चैट कर रहे हैं या फिर लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, फ्लर्टरियस वे में बात कर रहे हैं, ओपन होके बात कर रहे हैं, वो सीरियस चीज़ों में फोकस नहीं कर रहे हैं और एट द सेम टाइम प्यार ढूंढ रहे हैं। सो जो प्यार उनके लिए अपेक्षा करे, उस प्यार को उस पर कोई उसका असर नहीं है, उस पर उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान कहीं बाहर है। नाइट ऑफ कप्स, दे आर स्टिल इमेच्योर, दे आर स्टिल फ्रेजाइल। इनको पता नहीं है कि ये कितने वनरेबल है, लोग इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। इनको पता भी नहीं है कि लोग इनके दिल के साथ खेलेंगे। इनको पता भी नहीं है कि यूथ हो सकता है या फिर इनका जो ब्यूटी हो सकता है, इनका जो वेल्थ हो सकता है, वो टेम्पररी है। कप्स, दे आर इमोशनल पीपल, दे आर सेंसिटिव पीपल। कभी वो बहुत गुस्से में आ सकते हैं, कभी वो एकदम शांत हो सकता है, कभी वो रोमांटिक हो सकता है, कभी वो सेक्सुअल हो सकता है। सो आई कैन फील कि इस रिश्ते पे एक मेजर लाइफ लर्निंग लेसन वो उनको लर्न करना है, बिकॉज वो जिस तरीके से चल रहा है वो ज़्यादा देर इस तरीके से नहीं रहेंगे। इसको मैच्योर बनना ही है, इसको इमोशनली रिस्पॉन्सिबल बनना है, इसको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, क्योंकि जब वो आपकी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं तो उनको जानना होगा कि यू आर डिवाइन फेमिनाइन, तो उनको इनके कर्ज चुकाने होंगे, उनको इसके लिए पापड़ बेलना पड़ेगा। सो आई थिंक इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि दे आर नॉट एट ऑल trying to talk to you, also they are talking to other people as well. अब मैं देखूंगा, कुड बी पॉसिबल आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल आप दोनों पर्सन के बीच में हो। एक पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है बट वो बहुत दूर है, तो इसीलिए काइंड ऑफ उसके साथ आपको बहुत कम बात करने का मौका मिल रहा है, और एक पर्सन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। सो यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज बिटवीन टू पीपल, बिकॉज आप अब ऐसे नहीं कह सकते हो मैं दोनों पर्सन को ही दिल दे के बैठा हूँ। आप कह सकते हो कि समवन यू हैव फाउंड लाइक वेरी मच सिमिलर, लाइक आप उसके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, मतलब आपकी हॉबीज़ और उनके हॉबीज़ बहुत सेम है, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको किसी को पसंद है बट आपका दिल किसी और पे है, एंड द सेम थिंग्स कि उसके लिए आप इंतज़ार करते हो बट उसका ध्यान कहीं और पे है। दैट्स काइंड ऑफ बेसिकली हैपनिंग। लेट्स सी इस पर्सन का क्या एक्शंस होगा, आपके ट्विन फ्लेम क्या एक्शंस लेने वाले हैं। The Two of Pentacles. Seven of Pentacles. Wow, nice. The Eight of Swords. Now I'm getting it. The Two of Pentacles means कि finally ये तय करेंगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। I think जो उनका जो flirtatious nature है वो बंद करेंगे। दे आर प्रोबेबली गोइंग टू कट ऑफ देयर सोशल मीडिया अकाउंट, दे आर प्रोबेबली गोइंग टू कट ऑफ देयर ऑल डेटिंग वेबसाइट, दे आर गोइंग टू अनइंस्टॉल इट। टू ऑफ पेंटिकल्स, उनको जीवन में सुकून चाहिए, उनको एक जन के साथ रहना है, वो बहुत लोगों के साथ एक अपना जीवन प्लान नहीं कर सकते। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि उनके अंदर, मतलब उनके अंदर एक तूफान चल रहा था, या फिर उनके घर, उनका काम सब बिगड़ गया था, एंड नाउ इट विल बी इन अ वेरी it will be sane and it will be sorted. I think वो पहले अपने अंदर के इम्बैलेंसमेंट को सॉल्व करेंगे। आई ऑल्सो फील कि वो जिस मोड पे थे, वो जो अखड़ू बन के बैठे थे, जो स्टबर्न बन के बैठे थे, उस स्टबर्ननेस से वो बाहर आएंगे एंड फाइनली वो बात करेंगे। फाइनली वो आपके साथ आपके ओपिनियन सुनेंगे, आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। The Two of Pentacles, they are gonna change their mind, and they are gonna in fact try to change your mind. I think कि वो आपके साथ बैठ के आपका माइंड को चेंज करेंगे और उनकी भी माइंडसेट चेंज करेंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा था कि वो कुछ नया चीज़ खरीदने वाला था, कहीं पे जाने वाला था, कुछ प्लान कर रहे थे, एंड देन वो आपके पास बैठ के डिस्कस करेंगे, एंड देन वो अपना प्लान चेंज करेंगे, एंड देन आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे। सो बेसिकली दे आर गोइंग टू टॉक टू यू, एंड वो आपके साथ सिर्फ बात नहीं करेंगे, वो आपसे कुछ सलाह मांगेंगे,
एंड वो अपना रूटीन सेट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे किसके साथ मिलना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए. सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर गोइंग टू टॉक टू यू ओपनली, वो आपके साथ ओपनली डिस्कस करेंगे. उसके बाद आते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक अब आप देखेंगे कि उसके जो एक फ्लैम्बॉयंस था उनके लुक्स पे, उनके पर्सनालिटी पे, कि हर जगह पे जाके छा जाना, हर किसी के साथ बात करना, सोशल मीडिया, डिनर डेट, लंच डेट, कॉफ़ी डेट, कुछ ना सोच के ही किसी के साथ चले जाना, काइंड ऑफ नाइट स्पेंड करना, ये सब बिहेवियर को काइंड ऑफ वो कंट्रोल करेंगे. 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि बहुत ही प्रेडिक्टेबल नथिंगनेस, ऑर्डिनरीनेस आपको देखने को मिलेगा, कि वो घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, प्रभावी घर का खाना खा रहा है, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं. किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि रोज़ उठना, मतलब अर्ली उठना, लाइक हैबिट में वो चेंजेस ले आएंगे. द 7 ऑफ पेंटिकल्स वो पास्ट में जो किए थे वो और नहीं करेंगे. सो अपने पास्ट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो, और करेंगे भी. 7 ऑफ पेंटिकल्स वो कोई हॉबी और पैशन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, एंड हो सकता है कि वो कुछ नया चीज़ स्टार्ट भी करेंगे, नर्चर करेंगे चीज़ों को. लाइक आप देखेंगे कि वो शायद अगर पोएट्री लिखते थे, शायरी लिखते थे, या फिर अगर वो बुक्स पढ़ते थे, मूवीज़ देखते थे, तो वो अपने हॉबीज़ लेके बिजी रहेंगे. वो जिस टाइम पे लोगों के साथ बात करता था, या फिर आप कह सकते हो कि वो आप जिस टाइम पे उनको देखते थे कि वो ऑनलाइन है, या फिर वो बहुत सैड स्टेटस डाल रहे हैं, या फिर गाना सुन रहे हैं बहुत सैड, तो आपको अंदाज़ा हो जाता था कि दे आर मिसिंग समथिंग, और मे बी दे आर नॉट गुड एट ऑल, दे आर प्रोबेबली सैड. अब आप देखेंगे कि उनके मूड पे काफ़ी सुधार आए हैं. वो नॉर्मल बातें कर रहे हैं, वो ग्रीट कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो हाइपर नहीं हो रहे, वो मेल्ट डाउन नहीं हो रहे, वो आपके साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव तरीके से नहीं देख रहे हैं, वो एक पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोच रहे हैं. एंड देन द 8 ऑफ शोर्ड्स, विच मीन्स कि वो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि कोकून के अंदर फंसे थे, या फिर हो सकता है कि किसी ने उनको दिमाग पे असर किया था. हो सकता है कि किसी ने उनको डराए थे, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस किए थे, साइकिक अटैक किए थे, ताकि वो पूरे ज़िंदगी किसी और के बारे में सोचते हुए रह जाए. सो वो थर्ड पार्टी के गिरफ्त से बाहर आ रहे हैं. सो 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि जब हम लोग ओवरथिंक करके सब कुछ बंद कर देते हैं, उस कार्ड्स को कहते हैं 8 ऑफ शोर्ड्स. जब हम लोग चीज़ों को जितना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उतना ही ज़्यादा सोचते हैं, और काइंड ऑफ एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं, तब होता है 8 ऑफ शोर्ड्स. सो बेसिकली क्या है, वो एक फियर बेस्ड पर्सन है. हमेशा उनको डर रहता है, वो रात में सो नहीं पाते हैं, उनको किसी ना किसी वजह से डर लग जाता है. आई थिंक वो अपने डर को कंट्रोल करेंगे, वो अपने डर को हटाएंगे, वो अपने जो नेचुरल इन पोजिशंस है, जो नेचुरल ग्रोथ है, वो वापस आएगा. सो बेसिकली दे आर गोइंग टू अनब्लॉक यू, दे आर गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग देयर इनरमोस्ट फीलिंग्स. वो अपना फीलिंग्स शेयर करना स्टार्ट करेंगे, वो अपना डर शेयर करेंगे. ऑल्सो आप दोनों के बीच अगर कुछ इश्यूज़ हुआ था, कुछ हिडन इश्यूज़ अगर था, लाइक उनको बुरा लगा कुछ चीज़, वो शेयर करेंगे. आई ऑल्सो फील कि आपके साथ वो बहुत अच्छे तरीके से पेश आएंगे. द 8 ऑफ शोर्ड्स डेफिनेटली अनब्लॉकिंग एनर्जी. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करे, आपके पार्टनर आपके साथ बात करने के लिए आए, और काइंड ऑफ आप शिव शक्ति को अगर यकीन मानते हो, शिव शक्ति के बात को अगर आप मानते हो, तो 8 ऑफ शोर्ड्स बेसिकली शिव शक्ति आप दोनों के बीच जो भी दरारें हैं, जो भी ईगो ब्लॉकेजेस है, जो भी थर्ड पार्टी रिलेटेड इशू है, उसको ख़त्म करें. द 8 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो एक बात मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही केयरिंग किस्म के पर्सन हैं. ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से आपके लाइफ में कोई झमेला ना हो. सो ये आपके प्रोटेक्शन के लिए शायद खुद को एलिनेट कर रहे थे, शायद इन्होंने डिसाइड किए थे नहीं अब और ये आपसे बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. आई थिंक ये अपना डिसीजन चेंज करेंगे और आपके साथ बात करेंगे. लेट मी सी इस टाइम पे यूनिवर्स का क्या एडवाइस है आप और इस ट्विन फ्लेम के लिए. ट्विन फ्लेम एडवाइस यूनिवर्स. ओह द डेथ. वाओ वाओ. द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. द 6 ऑफ कप्स. ट्विन फ्लेम रियूनियन होगा, पुराने पास्ट खत्म होगा. आई फील कि आप अपने प्यार को जीत रहे हो,
क्योंकि डेथ मीन्स दोनों का जो पुराने सेल्फ था, जो ओल्ड सेल्फ था, जिस तरीके से बात किए थे, जिस तरीके से बात हुआ था, जिस तरीके से मुलाकात हुआ था, वो जिस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ था, आई थिंक वो ख़त्म हो रहा है। दोनों के बीच एक बहुत ही घमासान साइकिल एंड हो रहा है। महासमाप्ति हुआ, वहाँ से एक नया शुरुआत मिलेगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस। आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच एक रीबर्थ हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम इस लाइफ टाइम में पहली बार आपके साथ मिलेंगे, एक नए अवतार पे, नए रूप लेके। इनको एक जीवन दान मिला है। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस पर्सन का अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस से ये गुजरे हैं रिसेंटली, तो वो वही था डिवाइन इंटरवेंशंस, उसी के थ्रू यूनिवर्स इसको चेंज किया है। डेथ मीन्स कि अब ये पर्सन पुराने जैसे नहीं रहेंगे। अब ये पर्सन अपने पास्ट में जो भी काम किए थे उसको लेके शर्मिंदा महसूस करेंगे और ये खुद को बदलेंगे। उसके बाद एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये काइंड ऑफ, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आपके पास आ रहे हैं, ये आपको क्रेडिट देंगे, आपके साथ वो रहेंगे, यहाँ तक कि वो आपको वादा करेंगे कि फ्यूचर में हम लोग एक साथ रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रोमांटिकली ये इन्वॉल्व होंगे, बट डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि नॉन रोमांटिकली भी ये आपका साथ देंगे। आई ऑल्सो फील कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक गाइडेंस आपको मिलेगा, एक गाइड, एक कंपेनियन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो काइंड ऑफ वो बनेंगे। सो मुझे लग रहा है कि जो पर्सन आपके साथ बात तक नहीं करना चाहता था, जो पर्सन आपके साथ मुलाकात नहीं करना चाहता था, जो पर्सन कनेक्शन से एंड करने वाला था, वहाँ से वो पर्सन आपके साथ बात करेंगे और वो आपके बारे में अच्छे सोचेंगे, वो आपके बारे में अच्छे कम्प्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे ताकि आप पैसा कमा सकें। वो आपकी एक्सपेंसेस भी बेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोग अगर एक साथ रह रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए कुछ करेंगे ताकि आप सुकून से काम कर सकें, ताकि आप ज़िंदगी में और टेंशन में ना आए। तो मैं देख सकता हूँ कि आपका वेलबींग के लिए कुछ करे। उसके बाद है 6 ऑफ कप्स। देन ये सब करने के बाद वो धीरे धीरे आपके सामने ओपन अप होंगे एंड धीरे धीरे वो प्रपोज करेंगे। सो ये पर्सन बहुत ज़िद्दी पर्सन है और यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं बार बार कि जब आप होपलेस होंगे तब तक ये पर्सन से आप दूर चले जाएंगे। जब आप शिव शक्ति को यकीन करेंगे, जब आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को विश्वास करेंगे, तब आप इस ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बहुत करीब आएंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पे ये ट्विन फ्लेम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका प्रार्थना, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है। ये ट्विन फ्लेम के साथ आपका मुलाकात आपकी नियति में है और ये ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के कहीं पे नहीं जाएंगे। ये पर्सन आप ही का है और आप ही का रहेगा। वन मोर थिंग आई कैन से कि ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। आई थिंक अब इस पर्सन का आप दुश्मनी देखे हो, इस पर्सन का बुरे साइड्स आप देखे हो, अब इस पर्सन के लवेबल साइड आप देखेंगे। ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं पे नहीं जाएंगे। ये पर्सन आपको मदद भी करेंगे फाइनेंशियली, आपको कंसिडर भी करेंगे अपने लाइफ में, एंड जो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है वो बाद में वो आपको ऑफर भी करेंगे। सो परिवर्तित हो रहे परिस्थिति, आप जिस ट्विन फ्लेम को प्यार करते हो वो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं, बट आप दोनों के बीच जिस तरीके का इक्वेशंस था उस तरीके का इक्वेशंस नहीं है। अभी आप बदल चुके हो, ये पर्सन भी बदल चुके हैं। इमोशंस, पैशंस जिस बेस पे बने थे वो भी चला जा चुका है। अब एक नए तरीके से रिबिल्ड होगा। ये एक शुभ आरंभ है। महासमाप्ति के बाद, बिट्रेयल के बाद, हेट्रेट के बाद, चीटिंग के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, बिछड़ने के बाद, ये फिर से घर बसाने के लिए आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा हैप्पी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जय माँ काली, और इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरो नहीं बन भूल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।